चलिए, गुड इवनिंग। अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। आखिर 4.2 कह क्या रहा है, एकदम आसानी पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। ठीक है, कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करें। देखिएगा, द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। कितने मूल होते हैं? दो मूल होते हैं। समझ में आ गया ना? उसको भी गुणनखंड विधि से ज्ञात करना। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वर्ग विधि जो होगा उसका प्रयोग यहाँ पे नहीं करना, केवल गुणनखंड विधि से करना। कि 5 को करते करते हम लोग के पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा जो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन को हम लोग छोड़ेंगे ही। समझिएगा, पहले हम एक बात बता देते हैं, गुणनखंड विधि से मूल निकालने के कुछ नियम, वो नियम हम आपको बता देते हैं। इसके जो नियम होता है ना, इसको आराम से आप समझिएगा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा भी पहुंचाएगा। समझ में आ गया ना? तो गुणनखंड विधि से बनाने का पहला नियम, फर्स्ट को लास्ट को, रूल नंबर 1, यहाँ पे हम रूल लिखने जा रहे हैं। रूल नंबर यहाँ पे दिया हुआ, पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है कि फर्स्ट और लास्ट को आप गुना कर दीजिए, यानी 10 को x से गुना कर दीजिए तो आपको मिलेगा 10x²। पहला रूल क्या कहता है? पहला और अंतिम को गुना कीजिए, गुना कीजिए। हमने कर दिया गुना, 10x² हम लोगों को मिल गया। कोनो दिक्कत हुआ? रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है बीच वाला को इस प्रकार तोड़ो कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला आ जाए और गुना करने पर पहले और अंतिम का गुणनफल प्राप्त हो जाए। रूल नंबर 2 में क्या लिखेंगे? बीच वाला को इस प्रकार तोड़े कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला तथा गुना करने पर पहले और अंतिम का गुणनफल प्राप्त। मतलब समझ में आया कि नहीं आया? बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला ही आए और गुना करने पर जो पहले और अंतिम का गुणनफल था वो प्राप्त हो जाए। पहले हम लोग इतना काम कर लेते, फिर रूल नंबर 3 बनाएंगे और रूल नंबर 4। तो पहले और अंतिम को गुना किया कितना हो गया? वो 10x²। हुआ या नहीं हुआ? अब देखो यहाँ पे सवाल को लिख देते, x² - 3x - 10 है ना। अब इसको आपको तोड़ना, आप तोड़ोगे कैसे? कैसे तोड़ोगे? कुछ तो आपके पास आइडिया नहीं है, तो अब इसको समझो। पहला रूल क्या कहा? दोनों को गुना कीजिए। हमने बगल में किया ना गुना, 10x² हो गया। जोड़ने घटाने पे कितना लाना है? 3x। अब रूल नंबर 3 में देखो क्या करना है, ये जो गुना किए हैं ना, गुना का हम लोगों को गुणनखंड करना है। गुना का गुणनखंड करना है। अब गुणनखंड कैसे करेंगे? रूल नंबर 3 में 10 आया ना, 10 को यहां लो, 2 पंच 10। क्या और लगेगा? क्या नहीं लगेगा ना। अब देखो, यदि 5 2 को सॉल्यूशन करोगे गुना करके तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। हम क्या बोले थे? गुना करने पर इस संख्या का गुणनफल हो। अब इसको जोड़ोगे घटाओगे ना तो -3 होगा। -5x में से -2x को घटाओ, +2x को घटाओ तो माइनस प्लस, बड़ा साइन 5 का है, माइनस 5 में से 2 गया 3x। बोलो कोई दिक्कत हुआ? समझ में आया कैसे करना है? इसका फैक्टर कर देना, किसका? जो फर्स्ट और लास्ट है। अब इसको कैसे लिखेंगे? x² - 5x + 2x - 3। समझ में आ गया होगा? इसको कैसे लिखे? 3 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 3 ही आ जाए। समझ में आ गया कि नहीं गया? और गुना करने पर पहले और अंतिम का गुणनफल प्राप्त हो जाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? पहले और अंतिम को जो गुना करते हैं उसका फैक्टर कर देते हैं। फैक्टर करने के बाद जो चीज हम लोगों के पास आता है
उसी में से कुछ ऐसा कांड कर देते हैं जिससे हम लोगों को ये चीज प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत हुआ? अब रूल नंबर 4 क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है, हाँ, पहले दो और लास्ट के दो में जो मिल रहा है ना उसको कॉमन लीजिए। रूल नंबर 4 क्या कह रहा हुआ? पहले के दो और अंतिम के दो में से जो मिले उसे कॉमन ले, उसे कॉमन ले। ये रूल नंबर 4 है हम लोगों का। तो ये दोनों में क्या मिल रहा है आप बताओ? एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स है, 5x है, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे तो नंबर 1 मिल रहा है, एक्स दोनों में है इसलिए एक्स ले लिए। अब कहोगे सर स्क्वायर था तो स्क्वायर का ले लिए, नहीं, कम जिसमें रहते हैं ना उसके बराबर से उससे निकालते हैं। मान लो इसमें 2 गो था, इसमें 1 गो था, मान लेते यहाँ 3 गो रहता है, यहाँ 2 गो, तो 2 गो इसमें था तो निकाल ले। समझ में आया कि ना आया? 4 गो यहाँ 3 गो है तो 3 गो निकाल लेते। समझ में आ गया कि नहीं गया? यदि यहाँ 3 गो रहता है, यहाँ 1 गो होता है, 1 गो नहीं निकालते। बात क्लियर हो गया ना? चलो अब यहाँ से x निकालिए तो यहाँ बच गया x, यहाँ से x निकालिए तो यहाँ बच गया 5। ये वाला बात क्लियर हो गया? अब यहाँ जो साइन रहेगा ना वही साइन आपको कॉमन लेना। प्लस था तो हम लोग क्या ले लिए? प्लस ले। अब देखो 2x और 10x में x तो नहीं मिल रहा दोनों में, क्योंकि यहाँ है यहाँ पे नहीं है, तो x को कॉमन नहीं लेना। तो 2 यहाँ है और यहाँ 2 के टेबल में 10 आता है ना, इसलिए 2 को क्या ले लेंगे? बाहर ले। यहाँ से 2 ले लिए, क्या बच गया? x बच गया। अब प्लस माइनस क्या हो गया? माइनस। 2 को पढ़ो कै बार में? 10, तो 5 बार में 10। कोई दिक्कत हुआ? अब देखो ये भीतर वाला सेम हुआ कि नहीं हुआ? यदि भीतर वाला सेम हो गया ना ये सही, भीतर वाला सेम नहीं हुआ ना ये गलत। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो क्या करना, अब अगला स्टेप में बाहर वाला को एक साथ यानी x + 2 और अंदर वाला को एक साथ लिख दिए। रूल नंबर 4 में क्या लिखेंगे? 4 हो गया। रूल नंबर 5 में क्या लिखेंगे? बाहर वाला को एक साथ तथा अंदर वाला को एक साथ, एक साथ। देखो अंदर वाला को एक साथ लिख दिए। अब क्या करेंगे? इसका शून्यक निकालेंगे। रूल नंबर 6 में क्या करेंगे? रूल नंबर 6 में करेंगे क्या? शून्यक निकालेंगे। शून्यक आप 9th क्लास में पढ़े होंगे, शून्यक निकाले। किसका शून्यक? तो x + 2 = 0, x बराबर हो गया -2। अब देखो x - 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। तो जो माइनस में होता है उसका वैल्यू एक यूज करने लायक वैल्यू नहीं होता। कहीं भी इस वैल्यू को, निगेटिव वैल्यू को आपको पुट नहीं करना। आगे बताएंगे ऐसा क्यों नहीं करना। हमेशा का हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लेना। इसलिए जब भी आपको कोई इक्वेशन में कहेगा वैल्यू को रखो तो आप इस पॉजिटिव वैल्यू को रख लीजिएगा। बोलो 2 गो मूल निकाल दिए ना, एगो मूल आया निगेटिव, एगो मूल आया पॉजिटिव, निकल करके आया कि नहीं? तो दोनों मूल असमान आया या नहीं आया? अच्छा से समझे कि नहीं समझे? कोनो दिक्कत हुआ इसको समझने में? यदि समझ गए ना, हर बच्चा को बताइए, इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए हर बच्चा को कहिए जल्दी जल्दी से जुड़ जाएगा, है ना, जिसमें हमको भी एनर्जी आएगा आपको बेहतर समझाने के लिए। वो पढ़े, सब्सक्राइब करे ना करे उससे मतलब नहीं, लेकिन इतना बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा गारंटी। उसको पढ़ने के लिए जोड़ते चलिए आप लोग, है ना। बहुत अच्छा लगा होगा। इससे अच्छा फैक्टर आपको कोई नहीं समझाएगा। समझ में आ गया ना? कितना आसानी पूर्वक एक एक रूल को लिख दिए हम, है ना। मिलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के 1 का 2 नंबर बनाने के लिए जा रहे हैं। देखिए कितना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन है 2x² + x - 6 बराबर 0, है ना। अब समझिएगा क्वेश्चन कैसे बनाना है। आपको हम पिछले में 1 नंबर जब समझा रहे थे तो सारा रूल लिख दिए कैसे करके हमको बनाना। देखिएगा पहले और अंतिम को क्या करना है? गुना करना है। तो 6 दूना कितना हो गया? 12x²। फिर इस बीच वाला को लिख देना। रूल को खाली देख लीजिएगा, 1 नंबर देख लिए ना आप, जीवन में आपको कभी तकलीफें नहीं होगा गुणनखंड। समझ में आ गया? क्योंकि अब हम करेंगे, रूल वहां पे बता दिए, है ना। उसको जरूर देखिएगा, बस से देखिएगा। 2x² इसको गुना कर दिए, बीच वाला को लिख दिए। तीसरा रूल क्या था? इसको फैक्टर करेंगे, 12 को कर दिए फैक्टर।
अब क्या करना है, जोड़ने घटाने पर हमको x लाना है और गुना करने पर 12 लाना है। यदि हम 2 और 4, दो कितना हो गया बुआ 4 और कितना हो गया 3, 4 3 को गुना करेंगे तो 12 होगा और 4 3 को प्लस 4 माइनस 3 करेंगे तो x बच जाएगा, पॉजिटिव में बच जाएगा साइन। समझ में आ गया होगा। देखिए क्या 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6। बउआ रे 4x में से 3x जाएगा, बोलो x बचेगा कि नहीं बचेगा? 4 3 या 12 होगा कि नहीं? बस यही पे है फैक्टर, खत्म, पावरे खत्म। अब देखो यहाँ पे फिर रूल नंबर 4 क्या कहता है, इसमें और इसमें कॉमन लीजिए, 2x x आ गया प्लस 2 2 जा 4, दो x था एगो ले लिए, एगो बचा, या एगो था ले लिए कुछ और बचा, माइनस बोले थे साइन जो यार वही तो कॉमन में लेना, दोनों किसके टेबल में आता है 3, तो माइनस ले लिए 3 ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया x, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस प्लस, 3 2 या कितना हो गया वो 6। यहाँ देखो क्या हो गया 2x बाहर वाला को एक साथ फिर अंदर वाला को एक साथ लिख दिए, कोई दिक्कत हुआ? अब देखो 2x माइनस 3 बराबर कितना हो गया 0, 2x बराबर कितना हो जाएगा 3, x बराबर क्या हो गया 3/2, ये पहला शून्य होगी। x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा -2, तो माइनस निगेटिव कभी भी वैल्यू नहीं लेना, आपको हम पिछले में बता दिए, शायद आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके तीसरे क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर करने के लिए जा रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 0, अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2। अब इसका फैक्टर आप लोग को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, इसलिए क्योंकि रूट टूट दे दिया। नहीं रे बउआ, कोनो जाने, तुमको दिखा रहे हैं ना, बस जो सब रूल बताए हैं ना, रूल को खाली याद रखना। पहला रूल है दोनों को गुना कीजिए, 5√2 गुना 2 यदि करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 5 गुना रूट टू क्या होगा 2, तो 5 गुना कितना हो गया बहुत 10, मतलब कि जोड़ने घटाने पे 10 और गुना जोड़ने घटाने पे 7 और गुना करने पर कितना होना चाहिए 10। रूल नंबर 3 क्या कहा था, ये जो गुना करके लाइएगा ना इसका फैक्टर कर दीजिएगा, तो 2 5 जा कितना हो गया बउआ 10, अब 2 5 को जोड़ेंगे तो 7 और 2 5 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, खेला खत्म। देखिए यहाँ पे अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो क्या करना है 2x प्लस 5x प्लस 5 अंडर रूट 2 कर दिए, कोई दिक्कत? अभी दोनों को जोड़िएगा तो आएगा, गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा। अब फिर रूल नंबर 5 क्या कर रहा था, इसमें और इसमें कॉमन लेना, ये दोनों में मिल क्या रहा है, तो आप कहोगे सर ये दोनों में मिल क्या रहा है, तो बताएं इस 2 को हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं √2 गुना √2, तो यहाँ पे तो 2 गो √2 है, यहाँ पे एगो है, तो एगो √2 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा ना। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो बोलो एगो एक्सो कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ क्या बच गया रे बउआ, एक्स बच गया, प्लस यहाँ तो 2 गो √2 था कि नहीं था, तो एगो लिए तो एगो बचेगा कि नहीं बचेगा, बोलो कोनो दिक्कत हुआ? नहीं हुआ होगा। अभी दोनों में क्या मिल रहा है 5 मिल रहा है, और साइन तो इसी का लेना है ना 5, यहाँ से ले लिए क्या बच गया x, यहाँ से 5 ले लिए क्या बच गया √2, हो गया खेला खत्म। इसको लिख दो √2x प्लस 5, इसको लिख दो x प्लस अंडर √2, कोनो दिक्कत हुआ? अब इसको शून्यक में ले चलिए, मूल जहाँ पे कहते हैं, √2x प्लस 5 बराबर 0, तो अंडर √2x बराबर हो गया -5, x बराबर हो गया -5 बट्टा अंडर √2, यहाँ पे क्या हो गया रे x प्लस अंडर √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो गया -√2, तो दोनों ऋणात्मक आ गया। इसका समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोनो दिक्कत हुआ इसको समझने में? आसानी पूर्वक समझ गए कि नहीं समझ गए? चलिए हम लोग इसके चौथे नंबर, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करने जा रहे हैं। देखिएगा कितना आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। देखो वो ये जो है ना आपको सबसे द्विघात समीकरण बना के दिया, लेकिन उलझा के दिया, हम लोग इसको आसान बना देंगे। पहले इस सब के नीचे में क्या रहता है 1, ये पूरा का एलसीएम ले लो, कितना हो गया 8 हो गया। यदि हम 8 अब 1 को 8 बार पढ़ेंगे तो 8 8 2 जा कितना हो गया 16x स्क्वायर, माइनस तो माइनस 1 8 जा 8 8 1 8 को x से गुना करेंगे फिर कितना हो जाएगा 8 है, प्लस
8 1 जा 8, 1 1 जा 1 इज इक्वल टू 0। 16x² माइनस 8x प्लस 1 ई गुजू गुजू कौन कौन है, सीधे देखो बंगाल कौन है, इसको भेज दिए 0 खत्म। कहानी क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब इसका आप फैक्टर करो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो क्या होगा 16x² माइनस 8x प्लस 1। हमने आपको क्या कहा, पहले और लास्ट को गुना करो, कितना हुआ बुआरे 16x²। बोलो हुआ या नहीं हुआ, कोनो दिक्कत हुआ? अब देखो माइनस 8x, अब इसको तोड़ना है, 16 है ना रे बउआ, तो 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूना 4, यानी कि 2 2 4, 2 2 4, 4 और 4 को यदि जोड़ेंगे ना तो 8 होगा, और 4 गुना 4 करेंगे ना तो 16 होगा। खेला तो खत्म हो गया। 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1, कोई दिक्कत हुआ? ये दोनों में आप कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या आएगा, तो 4x कॉमन आ जाएगा। 4x जब कॉमन आ गया तो यहाँ पे देखो 4 4 जा क्या हो गया 16, 2 गो x था, एगो x ले लिए तो बचेगा कैठो x, एगो x। यहाँ 4x था ही तो 4x ले लिए तो क्या बचेगा 1। यहाँ पे क्या कॉमन आया माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा तो 1 कॉमन आएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 1, भीतर वाला को एक बार, बाहर वाला को एक बार। बाहर में क्या है 4x माइनस 1, भीतर में क्या है 4x माइनस 1। देखो बाहर और अंदर सेम है, 4x बराबर हो गया 1, x बराबर हो गया 1/4। 4x माइनस 1 बराबर कितना 0, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4। तो इसका दोनों पॉजिटिव आ गया, जो शून्य यानी कि मूल जो निकले ना दोनों का दोनों पॉजिटिव निकल गया। शायद आपको यह भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए जा रहे हैं, है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 5 नंबर क्वेश्चन करेंगे बड़ा आसानी पूर्वक। क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, यही है ना। पहले और अंतिम को क्या कर दो रे बउआ, गुना कर दो। फिर बीच वाला को इस प्रकार तोड़ो, बीच वाला को जो तोड़ना है मतलब पहले और अंतिम का क्या कर देना है, गुणनखंड कर देना। 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25। अब देखो यहाँ 5 दूना 10, अब 5 दूना 10, यदि हम 10 और 10 को जोड़ेंगे घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, और उसी को जब गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। कितना है 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन लो, क्या मिल रहा है, तो कहोगे सर 10x मिल रहा है तो ले लो ना, बचा क्या 10x, अरे 10 दही 100, x² था एगो ले लिए तो एगो बच गया, बचा कि नहीं बचा, माइनस 10x था ले लिए क्या बचा हुआ, माइनस 1, कुछ नहीं मिल रहा तो 1, 10x माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 10x, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस 1। कोई दिक्कत हुआ? अब बाहर वाला को एक बार और भीतर वाला को एक बार, भीतर में यही है ना, इसको ले लिए, कोई दिक्कत? तो 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10, 10x माइनस 1 बराबर 0, 10x बराबर 1, x बराबर 1/10। आंसर है। कहाँ पे दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत है? शायद इस पूरे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ गए होंगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, जरा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। यदि हुआ होगा ना तो थोड़ा भी कमेंट कर दो, मजाल देख लेते इस क्वेश्चन का कितना पावर है जो कि दिक्कत हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 2 में।